आज हम बात करेंगे यूंगियन साइकोलॉजी पर। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि शैडो पर बात करें, शैडो वर्क पर बात करें, लेकिन शैडो को समझने से पहले आपको यूंगियन साइकोलॉजी को समझना होगा कि यूंगियन साइकोलॉजी में जो आपकी साइकी है, ये दरअसल कितने हिस्सों में डिवाइड है और शैडो तक पहुंचने से पहले हमें क्या-क्या जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यूंगियन साइकोलॉजी में जो आपकी साइकी है, उसकी मिसाल एक मशीन की जैसी है। और जब आप अपनी साइकी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको ना इंडिविजुएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका मकसद ये है कि आपने मशीन में से सारे हिस्से, जो भी उसके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उनको अलग करना होता है और हर एक हिस्से को डीपली समझना होता है और अगर उसे सफाई की जरूरत है तो उसकी सफाई करनी होती है। यूंग कहता था कि आपकी जो साइकी है, यानी कि इंसानों की जो साइकी है, उसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है पर्सोना, जो कि सबसे सुपरफिशियल होता है, सतही हिस्सा होता है। दूसरा ईगो, जो कि थोड़ा सा डीप लेवल पर होता है। तीसरा शैडो और चौथा अनिमा एनिमस। जी हाँ, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है उसको एनिमा बोलते हैं और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको एनिमस बोलते हैं। अनिमा एनिमस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सोना पर। और ये जो तमाम तर पार्ट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, जिसमें पर्सोना, ईगो, शैडो, एनिमा, एनिमस शामिल है, इस पूरी साइकी को, इस मशीन को, आपसे अगर मशीन की एक एग्जांपल ले लें, इसको यूं कहते हैं सेल्फ, कैपिटल एस से लिखा हुआ सेल्फ, जो कि होल, मुकम्मल और कंप्लीट साइकी होती है किसी भी इंसान की। लेकिन उस सेल्फ को समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको हर हिस्से को, यानी कि पर्सोना, ईगो, शैडो, अनिमा, एनिमस को डीपली पढ़ना होगा और समझना होगा कि आखिर ये है क्या। मेरी सबसे पसंदीदा साइकोलॉजी यूंगियन साइकोलॉजी ही रही है। पिछले 3 साल से मैंने शैडो वर्क किया है और मुझे पता नहीं क्यों मेरी पर्सनालिटी के साथ, जो जिस तरह से मैं हूँ, मेरे साथ जो यूंग का फलसफा है वो बड़ा रेजोनेट करता है। जो उसकी थ्योरीज है, जो उसकी साइकोलॉजी की जो उसकी थ्योरीज है, वो मेरे साथ बहुत रेजोनेट करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी रेजोनेट करे, जरूरी नहीं है कि आपको भी समझ आए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने आप को जानने समझने के लिए यूंग का जो उसका जो मॉडल है साइकोलॉजी का, साइकी का, वो सबसे बेस्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सोना पर। पर्सोना वो सोशल मास्क है जो आप, मैं, हम सब अपने चेहरे पर लगाकर सोसाइटी में बाहर जाते हैं ताकि एक नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन कर सकें। पर्सोना हमारी वो पर्सनालिटी होती है, वो आइडेंटिटी होती है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो सबको पता होता है और उसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं होता। वैसे डिफरेंट किस्म के मास्क होते हैं आपके, डिफरेंट किस्म के पर्सोना होते हैं। आपके काम की जगह पर, वर्क प्लेस में अलग होता है, फैमिली के साथ अलग होता है और आपके फ्रेंड्स के साथ अलग होता है, लेकिन पर्सोना वही है जो सामने है, जो दिख रहा है, जो सबको दिखता है। इसकी मिसाल ना आपके फेसबुक प्रोफाइल जैसी है कि जिसमें आपने लिखा होता है कि मुझे ये पसंद है, मेरे ये नजरियात हैं, या वो चीजें आप पोस्ट करते हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप क्या है और आप कौन है। पर्सोना वही आपकी शख्सियत होती है जो आप दुनिया को बताते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हैं या टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, जिस तरह से आपको इस दुनिया में फंक्शन करना होता है एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से। अब पर्सोना के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग ना कभी जिंदगी में पर्सोना डेवलप ही नहीं कर पाते। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है लाइफ में। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस जगह, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं, किस हैसियत से अपने आप को इस दुनिया में मुतारिफ करवाना चाहते हैं। तो उनका पर्सोना काफी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वो इसे कभी क्रिएट ही नहीं कर पाते। और पर्सोना तब भी आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है अगर तो आपका जो पर्सोना है, यानी कि जो आपने बाहर दुनिया में जो अपनी शख्सियत बनाई हुई है, वो आपकी डीप पर्सनालिटी, आपकी डीप पसंद नापसंद से मैच नहीं करती। या मिसाल के तौर पर आपको इंजीनियर बनना था लेकिन आपके अम्मा अब्बा ने आपको डॉक्टर बना दिया और वो अब आपसे नहीं पढ़ी जा रही वो पढ़ाई, ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी डीप डिजायर नहीं है। तो वहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाता है लेकिन उसको कुछ और पढ़ने का दिल होता है, उसे कुछ और करना होता है। तो वो पर्सोना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे बच्चे का कि वो खुले दिल से अपने आप को दुनिया में एक डॉक्टर की तरह मुतारिफ नहीं कर पाता और ना ही वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है क्योंकि उसे अपने पर्सोना से ही प्रॉब्लम होता है। पर्सोना के साथ एक मसला और भी है। अब वो ये है कि आपका पर्सोना अगर बहुत नैरो है, बहुत ही छोटा सा है, किसी एक ही चीज के साथ आप चिपक गए और वो चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा इम्परमानेंट है। मिसाल के तौर पर कोई खातून अगर अपनी खूबसूरती के साथ खुद को आइडेंटिफाई करती है बहुत ज्यादा और इसी के जरिए उनका पर्सोना उनकी ब्यूटी है और वो इसी के जरिए दुनिया में चल रही है और इसी के जरिए थ्राइव कर रही है और
जाहिर सी बात है, ब्यूटी हो गई या फिर यूथ हो गया आपका, यानी कि आपका जो यंग सेल्फ है, आपकी जो जवानी है, अब वो सारी जिंदगी तो नहीं रहती ना, उसने तो ढल जाना है। खूबसूरती हो या जवानी हो, एक उसकी तो एक उम्र होती है। तो फिर ऐसे लोग जब ओल्ड एज में जाने लगते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका पर्सोना वैसा नहीं रहता जैसा कि अ, उनकी जवानी में रहा होता है। तो बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, उनसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो पास्ट में रहते हैं, अपनी खूबसूरती की तारीफें और अपनी जवानी के दिनों को ही याद करते रहते हैं। और वो जो बुढ़ापा, वो जो ओल्ड एज जो होता है ना, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने अटैच होते हैं अपने इस पर्सोना के साथ कि उसको जाने देना, उसको लेट गो करना उनके इख्तियार में नहीं होता। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपका पर्सोना, चूंकि होता ही सोसाइटी में चलने के लिए है, सोसाइटी को दिखावे के लिए होता है सब कुछ, तो जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर आप सोसाइटी में चल नहीं पाते, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपको जिंदगी का मजा नहीं आता। समटाइम्स आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरी उम्र ढल रही है, मैं जवान नहीं रहा या जवान नहीं रही, तो उसके साथ फिर डिप्रेशन बढ़ता जाता है और आप सोसाइटी में एक आम इंसान की हैसियत से फंक्शन नहीं कर पाते। यहाँ पर पर्सोना के साथ एक और मसला भी है और उसे कहते हैं रिजिड पर्सोना। जी हाँ, बड़ा सख्त और बहुत ही जिद्दी पर्सोना। ये दरअसल अक्सर जो लोग जिन्हें अपना पर्सोना बनाने के लिए, यानी कि जो सोशल मास्क है या दुनिया में फंक्शन करने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना उन्होंने किया होता है, उनको करना पड़ा होता है, बहुत मुश्किल वक्त देखा होता है उन्होंने उस चीज को हासिल करने के लिए, तो वो अपने उस हासिल करदा पर्सोना के साथ ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है और इसके अलावा वो कुछ और कबूल कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। मतलब कुछ भी हो जाए, वो कहते हैं बस यही मेरी जिंदगी है, क्योंकि यही तो वो है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुसीबतें सही और इतने मसले मसाइल से गुजरा। तो जो बहुत ज्यादा सख्तियां झेलते हैं अपने पर्सोना को बिल्ड करने के लिए, तो समटाइम्स उनका पर्सोना बहुत रिजिड होता है। और कभी कभार कुछ लोग अपने जो उनका जो पर्सोना होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। उन्होंने किसी एक खास चीज को हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन उस माशरे में या उस दौर में वो चीज जो है ना वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई डिमांड नहीं रहती। आप रेलिवेंट नहीं रहते दुनिया के साथ और आपका काम रेलिवेंट नहीं रहता, तो वहां पर भी बहुत शदीद आपको धक्का पड़ता है। अगर तो आप अपने पर्सोना के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं, अगर तो आपने कभी उस काम के अलावा कोई इंटरेस्ट, कोई काम अपनी जिंदगी में नहीं रखा। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन अपनी मदरहुड के साथ बहुत अटैच होती हैं कि माँ का जो रोल है वो इतना ज्यादा वो उसको अपने साथ जोड़ लेती हैं कि फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चों को अपने से अलग नहीं कर पाती। बच्चों की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, जो उनकी एक इंफरादी शख्सियत है, उसे कबूल नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास उनका जो पर्सोना जो दुनिया में होता है, जो उनका रोल होता है, वो एक माँ का ही होता है और वो एक हेल्दी तरीके से उस रोल के साथ अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती। पर्सोना से मुतालिक जो भी मसाइल मैंने आपको बताया, और वैसे भी अगर आप किसी मसले से गुजर भी रहे हैं अपनी जिंदगी में, या फिर अपने पर्सोना के साथ, यानी कि जो आपका सोशल मास्क है या जो आपकी फील्ड है या जो आपका रोल है इस वक्त आप जो अदा कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो अपनी उस अटैचमेंट को कम करने की कोशिश करें। क्योंकि पर्सोना की मिसाल ऐसे है ना कि जैसे कोई गेम खेलना, ये कोई फिक्स्ड चीज तो है नहीं। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं अक्सर, गेम में कभी पुलिस बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, और बच्चे कितना रियल होकर वो सब खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये गेम है। उन्हें पता होता है कि मैं रियल में पुलिस नहीं हूँ, कि जो मेरे पास पिस्टल है ये प्लास्टिक की है, ये रियल गन नहीं है। लेकिन वो खेलते कैसे हैं? फुल एंजॉय करके, फुल मजे ले रहे होते हैं, फुल इन्वॉल्व होते हैं उस गेम में। तो पर्सोना की भी यही एक जो है ना, आप मिसाल ले लीजिए कि आपने इसको खेलना है गेम की तरह, कि एंजॉय करना है फुली, आपने जो है ना वो उसको सीखना है। लेकिन याद रखना है कि आप सिर्फ पर्सोना नहीं है, आपकी पर्सनालिटी बहुत डीप है, आपकी साइकी बहुत डीप है, जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो जिंदगी को, पर्सोना को गेम की तरह खेलें और याद रखें कि ये कभी भी बदल सकता है। मुख्तलिफ इंटरेस्ट रखें अपनी जिंदगी में, एक ही जगह चिपक कर रह जाना समटाइम्स नुकसानदेह होता है। हाँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होने चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होने चाहिए आपके, ताकि आप जो है ना वो बहुत ज्यादा रिजिडली अटैच ना हो अपने पर्सोना के साथ। और कभी अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा आए कि आपको अपने पर्सोना को छोड़ना पड़े या उस मास्क को उठाकर फेंक कर नया मास्क लगाना पड़े अपने मुंह पर, तो आपको तकलीफ ना हो और आप इस प्रोसेस से बासानी गुजर जाए। अच्छा पर्सोना, स्ट्रॉन्ग पर्सोना आपको जिंदगी गुजारने में मदद करता है, दुनिया में आपकी जिंदगी आसान हो जाती है अगर आपने एक अच्छी अपनी जो है ना वो शनाख्त बनाई हुई दुनिया में, एक अच्छी साख्त है आपकी, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अब पर्सोना के बारे में इतना ज्यादा डिस्कस करने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत सुपरफिशियल है, सबको नजर आता है। आपकी फेसबुक की प्रोफाइल सब देख सकते हैं, वो आपने खास तरीके से क्यूरेट की हुई होती, बनाई हुई होती है।
इसके बाद जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है थोड़ा सा डीप टॉपिक और उसे कहते हैं ईगो। क्योंकि पर्सोना के बाद जो सेकंड स्टेट आती है वो होती है ईगो की। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम ईगो पर बात करेंगे और फिर मजीद आगे भी इसकी सीरीज होंगी। तो ये वाली पर्सोना पर थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि दरअसल पर्सोना है क्या और ये होता क्या है और किस तरह से अच्छा और स्ट्रॉन्ग पर्सोना भी बनाया जा सकता है बिना उसके साथ अटैच हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।